नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती चालू है। बिहार में सब कुछ बदल जाने वाला है। मुख्यमंत्री बदल जाएगा, उप मुख्यमंत्री बदल जाएगा, पूरा मंत्रिमंडल बदल जाएगा। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, जो कि एनडीए की सबसे बड़ी गठबंधन का घटक दल है, दोनों के बीच मंत्रियों को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर और गृह मंत्रालय को लेकर अंदर खाने में बातचीत चल रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज है, क्योंकि सरकार अब जल्द ही बदलने वाली है। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद दिल्ली जाने वाले हैं। भाजपा ने लगभग अपने मुख्यमंत्री तय भी कर लिए हैं। मंत्रियों की सूची में किसका नाम जोड़ना है और किसका नाम हटाना है, इसकी भी सभी बातें चल रही हैं। लेकिन इस बीच बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच जो असली खेल चल रहा है वो ये है कि गृह मंत्रालय पर जनता दल यूनाइटेड की नजर है, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जनता दल यूनाइटेड की नजर है और बीजेपी इन दोनों पदों को देना नहीं चाहती। जनता दल यूनाइटेड का फॉर्मूला यह है कि जो बीजेपी के पास था वो जदयू के पास आ जाए और जो जदयू के पास था वो बीजेपी के पास चला जाए। सीधा और सिंपल फॉर्मूला। लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं है और इसीलिए अंदर खाने में बहुत बातचीत चल रही है। अब सवाल ये उठता है, जो राजनीति के जानने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि आखिर गृह मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड क्यों लेना चाहती है। देखिए, गृह मंत्रालय ही है जिसके बदौलत नीतीश कुमार की जो छवि है वो बिहार में सुशासन बाबू की थी। आज तक उन्होंने ये किसी को दिया नहीं था गृह विभाग। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा था जब इस सरकार का 25 से 30 वाली सरकार का गठन हुआ था। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनाए गए थे। उससे पहले नीतीश कुमार ने अपने किसी भी सहयोगी को, चाहे वो आरजेडी के पाले में जाए या बीजेपी के साथ रहे, गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा था। और 2005 के बाद जो नीतीश कुमार की छवि बनी सुशासन बाबू की, उसमें इसका अहम योगदान था। अब ये बीजेपी के पास है। बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय भी उसी के पास रहे और इसी पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ बातचीत चल रही। अब गृह मंत्रालय लेकर जनता दल यूनाइटेड अपने आप को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो जा रहा है। अब देखिए, इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि हमारे पास हो, जबकि बीजेपी इस पद को नहीं छोड़ना चाहती। आखिर क्यों अध्यक्ष पद इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, अध्यक्ष पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पार्टियों में टूट होती है, जब विधायक इधर से उधर होते हैं, तो वैसी स्थिति में, जब सरकार की अदला बदली होती है, तो वैसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जनता दल यूनाइटेड को ये पता है कि नीतीश कुमार जैसे दिल्ली जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड कमजोर होगी। निशांत कुमार को हालांकि आगे किया गया है नेतृत्व को संभालने के लिए, लेकिन वो परखे हुए नेता नहीं है। नीतीश कुमार के तरह उनके पास अनुभव भी नहीं है। तो क्या बीजेपी आगे चलकर, यदि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को लगेगा कि भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। वैसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहती है कि उनके विधायकों को तोड़ने फोड़ने की स्थिति में बीजेपी को के पास ये प्लस पॉइंट रहे। इसी तरह बीजेपी चाहती है कि ये एक तो वो स्थिति तो है ही, वो बनेगी। दूसरी, नीतीश कुमार के पास भी विधायकों की अच्छी खासी संख्या है। तेजस्वी यादव और संपूर्ण विपक्ष जो है उसके यदि विधायकों की संख्या जोड़ देते हैं तो वो 126 तक पहुंच जाती है।
तो ऐसी स्थिति में यदि विधानसभा अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का होगा तो जनता दल यूनाइटेड का अपर हैंड रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड कभी कोई खेल ना कर दे, हालांकि ये खेल चलता रहा है, तो इसलिए बीजेपी इस पर सतर्क है। मंत्रियों की भी बात चल रही है और ये पूरा प्रकरण चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता और नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि किस तरह से बीजेपी मजबूत है, जमीन पर भी ऊपर भी, और यदि जनता दल यूनाइटेड किसी भी रणनीति में कमजोर पड़ी तो उसके लिए वो नुकसानदेह साबित होगा। एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो आप मानकर चलिए कि आगे की संभावनाएं जनता दल यूनाइटेड के लिए खत्म ही है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को जोड़े रखने के लिए, अपनी पार्टी में अपनी ताकत को मजबूत रखने के लिए जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय, ये दोनों विभाग चाहिए, और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड इन दोनों विभागों को अपने पाले में करने के लिए अड़ी हुई है। अब देखिए पूरा समीकरण सेट हो रहा है। जल्द ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से विदा लेंगे और बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। ये सब कुछ तय है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंतजार कीजिए कि अब कब नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपते हैं और कब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है। लोगों ने डेट भी निर्धारित किया है, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। कभी भी कोई गेम पलट सकता है और कभी भी कोई गेम सेट हो सकता है। तो डेट निर्धारित है, कोई 14 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है, कोई 9 के लिए कर रहा है, लेकिन सब कुछ लगभग दिल्ली से लेकर पटना तक फिट है। जो बाकी गतिरोध है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेता जिनको इस बात की जवाबदेही दी गई है वो बैठ कर मिलकर मामले को सुलझा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, पूरा सच जो है ये आपके सामने आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास जैसे कोई जानकारी होगी हम आपको तुरंत देंगे। बने रहिए द देसी अड्डा के साथ। नमस्कार।